started. नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग आते हैं। टैक्सोनॉमी क्या, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी, अब हम लोग टैक्सोनॉमी को डिफाइन कैसे करेंगे? टर्म सबसे पहले याद रखना है कि टर्म्स टैक्सोनॉमी गिवन बाय कॉन्डोले ने सबसे पहले टर्म दिया था, एंड इट इज ए ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी? मतलब होता है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस branch of science that deal with identification nomenclature and classification of organisms। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये समझना है कि टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम जिस पोजीशन से, जिस लोकेशन से एनिमल को हमने ऑब्जर्व किया, देखा, आइडेंटिफाई किया कि ये किस तरह का है, टेट्रापोडस है, हेक्सागोनल है, किस तरह का एनिमल है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, आफ्टर दैट उसका नोमेनक्लेचर करना, नेमिंग। तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पर हम क्या करते हैं? उसको नेमिंग करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर जो हमने पहले देख लिया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिनायस ने दिया था, एंड उसको क्लासिफाई करना कि किस ग्रुप में रखना है, किस टेक्सा में रखना है, किस लेवल पर रखना है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये सब किस में आता है? सिस्टमेटिक्स में। यानी कि हम अगर दूसरा देखें कि सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स, तो सिस्टमेटिक्स क्या है? देखो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले यानी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वही है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे? आइडेंटिफाई किया, पहले नोमेनक्लेचर किया, क्लासिफाई, उसको फिर हम लोग सिस्टमेटिक सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हम लोग इस तरह से करेंगे सिस्टमेटिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। यानी याद रखना है, और ये किसने बताया था? लिनायस ने दिया था। लिनायस ने अपने बुक में, इन हिज बुक, यानी ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा हुआ था? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ये लिनायस ने किया था इन हिज बुक। इसने एक बुक लिखा था, इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। नेचर, NATURAE, नेचर, ये एक बुक लिखा। इसमें इन्होंने अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके बुक को बताया था। क्लियर ना? यानी यहां पर क्या हम लोग देखते हैं कि सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमिक भी इसी के अंदर आता है। ब्रांच या क्या? अरेंजमेंट ऑफ, किस तरह से हमने उसको अरेंज किया, यानी इसको आइडेंटिफाई किया, नोमेनक्लेचर किया, क्लासिफाई किया, अलग अलग लेवल में किया उसको, ये लिनायस ने अपने बुक सिस्टमा नेचर में किया था। प्लांट को भी किया था, स्पेसिस प्लांटेरियम, एक बुक लिखा उन्होंने, स्पेसिस प्लांटेरियम,
उसमें प्लांट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज किया था और उसने उस बुक में उसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं सिस्टमेटिक्स के अंदर कि यहाँ पर क्या होता है, टेक्सोनोमी एंड evolutionary relationship। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड टैक्सोनॉमी को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब हम समझ में आ गया। तो ये और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हायरार्किकल ऑर्डर आता है, हायरार्की आता है, इसका रिलेशनशिप क्या है, इसको डिटेल में सिस्टमैटिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? जैसा कि सिस्टमैटिक में उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, यानी उन्होंने डिस्क्राइब किया था जीनस क्या है, जीनस, फिर इन्होंने क्या बताया, स्पेसीज, ऑर्डर, फैमिली, वैरायटी, ये सब डिस्क्राइब किया था लिनायस ने, जो ओल्ड कंसेप्ट था। लेकिन जब न्यू कंसेप्ट आया, जब न्यू आया, यानी ये ओल्ड था, जब न्यूली एडेड इसमें क्या क्या किया, न्यूली ऐड क्या क्या इसमें ऐड हुआ, किंगडम को ऐड किया, फाइलम को ऐड किया, क्लास को ऐड किया और एक सिस्टमेटिक कैटेगराइज किया गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किया और उसमें क्लासिफिकेशन को ऐड किया गया। दैट मीन्स उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको हम रब कर रहे हैं तो ये समझ में आ गया होगा टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स। अब हम लोग तीसरा आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहां पर हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब है इसको डिफरेंट कैटेगराइज में, इसको डिफरेंट लेवल में डिस्क्राइब करना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब क्या हुआ, डिफरेंट लेवल में इसको डिस्क्राइब करना। कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब हुआ कि यानी यहां पर हम लोग उसको बात कर सकते हैं कि यहां पर भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में, सीक्वेंस में एक वेरियस हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज हम उसको बोल सकते हैं लेवल। अलग अलग लेवल में उसको डिस्क्राइब करना, या उसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग टैक्सॉन में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। जैसे हम लोग कभी बॉटनिकल गार्डन जाते हैं या जूलॉजिकल पार्क जाते हैं तो वहां पर एक अलग अलग टेक्सा होता है, रेप्टाइल्स का अलग गैलरी होता है, बर्ड्स का अलग गैलरी होता है। तो अलग अलग टेक्सा में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सॉन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टैक्सॉन बोलेंगे। यानी यानी यहां पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी एक सीरीज सीक्वेंस जो होता है, ये हायरार्की क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट सीक्वेंस में, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कैटेगरी में, वेरियस कैटेगरी में उसको हम देखा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यानी हमने देखा कि सिस्टमेटिक में पहले रिलायंस ने फाइलम, जीनस इसको या फिर न्यू ऐड किया उसमें और एक सीक्वेंस अरेंज किया, एक किंगडम, एक सीरीज बनाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना, उसको वेरियस लेवल में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे देयर आर 7 बेसिक, हम लोग देखते हैं कितना होता है, 7 बेसिक कैटेगरीज होते हैं। देयर आर 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी हम लोग इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है।
TH हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक हायरार्की है। बेसिक कैटेगरीज ऑफ हायरार्की हम बोल सकते हैं। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला देखते हैं किंगडम, दूसरा होगा फाइलम, फाइलम और डिवीजन, थर्ड वन इज क्लास, यानी ये लिनायस ने क्या दोनों को मिला करके एक सीक्वेंस बनाया क्लास। नंबर फोर्थ वन इज ऑर्डर, नंबर फाइव फैमिली, नंबर सिक्स जीनस और सेवन क्या हो गया? स्पेसिस। हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये सी किंगडम, फाइलम और प्लांट में अगर होगा तो प्लांट में हम उसको बोलेंगे डिवीजन, और एनिमल होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे फाइलम। इसमें देखना स्पेसिस क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, और ये देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है। किंगडम क्या है? सबसे हाईएस्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे स्पेसिस हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे लोवेस्ट होगा लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर यहीं पर होगा। कॉमन कैरेक्टर यहीं पर होता है, किसमें? स्पेसिस के अंदर होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवन बेसिक जो हायरार्की होता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोअर से आते हैं, यानी स्पेसीज होगा, स्पेसीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा डिसिमिलरिटीज कहाँ होगा? यहाँ पर। लेकिन सबसे ज्यादा लोएस्ट हम लोग देखने कैटेगरीज होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिस। मैक्सिमम नंबर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। सबसे लोएस्ट कैटेगरी। तो नो स्पेसिस। हम लोग आते हैं स्पेसिस में। स्पेसिस में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ स्पेसिस में टर्म किसने दिया था इसको। ठीक है, टर्म यानी हम लोग सोचा, और इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था, ये हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं जॉन रे। जॉन रे ने इसका टर्म दिया था, और बायोलॉजिकल कंसेप्ट कंसेप्ट इसको अर्नेस्ट मेयर, मेयर ने इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था। क्लियर? नो स्पेसीज को हम लोग देखते हैं। स्पेसीज हमने अभी क्या बोला कि ये सबसे लोएस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज यहां ज्यादा होते हैं। मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज यहां पर होगा। नाउ मैक्सिमम नंबर में होगा, सबसे मैक्सिमम नंबर में होगा, और क्या होगा? मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होता है यहां पर। मैक्सिमम क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर। कैरेक्टर कहां पर होता है? ये स्पेसिस में होगा। इसलिए अगर हम स्पेसिस को डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? हम लोग इसको बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, closely related organisms which can interbreed, which can interbreed and produced
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन द सेम स्पेसीज। हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज है, फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड, ये इंटरब्रीड कर रहा है, दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यहाँ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स हम लोग यहां से डिस्कस करें स्पेसीज क्या है, तो जॉनर ने पहले इसको डिस्क्राइब किया, मेयर ने कंसेप्ट दिया, और ये लोवेस्ट ग्रुप ऑफ हायरार्की होता है, हायरार्की ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट ग्रुप होता है, हम लोग देख रहे हैं स्पेसीज को, ये याद रखना है। और इसमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होता है, तो यानी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड हो गया, यानी कि एक दूसरे से ज्यादा, जैसे सपोज कोई एक फादर है और इस फादर सपोज एक्स फादर है और इसका 3 चाइल्ड है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में बहुत सारा कैरेक्टर मिलेगा, कॉमन होगा, किससे, एक्स से नहीं, जबकि इस तीनों में अपना अपना कैरेक्टर मिलता होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो गया, स्पेसीज हो गया, ये जीनस हो गया। तो यहाँ पर सबसे लास्ट जो ऑर्डर है, इसलिए इसमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसी तरह से क्लोजली रिलेटेड हो गया, और ये क्या करता है, इंटरब्रीड, यानी इंटरब्रीड होगा तो क्या, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इंटरब्रीड होता है, सेम स्पेसीज में इंटरब्रीड होगा, तो यहां पर क्या होता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। फर्टाइल मीन्स क्या होगा कि ये भी फर्टाइल होगा, फर्टिलिटी होगा, ये भी आगे जनरेशन में क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू वन, जो कमिंग आउट होता है, न्यू वन। बट यहां पर हम लोग कुछ एक्सेप्शनल भी है, देखते हैं एक्सेप्शन क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन जैसे हम लोग बात करें मूल का, मूल, मूल क्या होता है, मूल कैसे प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना है ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जब क्रॉस हम करते हैं तो मूल का फॉर्मेशन होता है, और ये मूल क्या होगा, मूल स्टेराइल होता है, और ये नेचुरल होता है, याद रखना ये नेचुरल होगा, बट क्या होता है, ये स्टेराइल होता है, ये फर्टाइल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शनल आ गया, यानी इस यहाँ पर ये क्या है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा। दूसरा हम लोग आते हैं हेनी, हेनी, हेनी क्या होता है, हम लोग यहाँ जस्ट इसको उल्टा कर देंगे कि यहाँ पर क्या होगा, फीमेल डंकी होता है और मेल हॉर्स होता है। तो ये दोनों को हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, स्टेराइल है। क्लियर, यहां पर क्या दिखता है, ये स्टेराइल होता है, तो ये एक्सेप्शनल है। अब हम लोग इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं टाइगोन, टाइगोन, यहां पर हम लोग देते हैं टाइगर प्लस लायंसिस। तो यहां पर देखते हैं ये मेल और ये फीमेल क्या हुआ, टाइगोन हुआ। अब हम देखते हैं लाइगर, लाइगर, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, लायन मेल हो गया और टाइग्रिसिस। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये दोनों क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं इन कैपिटिविटी होता है, यहां पर ये फर्टाइल होता है, ये क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं टाइग्रिसिस में और लायंसिस में देखते हैं, यहाँ पर ये फर्टाइल है, बट इस केस में हम लोग देखते हैं ये क्या है, स्टेराइल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, क्लोज, ये इन कैप्टिविटी होता है, यानी कि ये हम लोग क्रॉस करा देते हैं इस तरह से, बट ये क्या होगा, फर्टाइल होता है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या है, स्टेराइल होता है, ये नेचुरली नहीं होता, बट ये कैप्टिविटी मीन्स
इसको हम लोग ब्रीड करा सकते हैं इस तरह से, बट ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल है। तो इसीलिए स्पेसीज क्या है जो क्लोजली रिलेटेड होता है और जो इंटरब्रीड करता है और क्या होगा, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बट कुछ एक्सेप्शनल यहां पर होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब इसका दूसरा क्या है देखते हैं कि जो मेयर का डेफिनेशन था स्पेसीज का, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कारण क्या है कि ये जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा एनिमल है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, जहां पर क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां इंटरब्रीड नहीं होता, और जहां वहां नहीं होता तो ये डेफिनेशन हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते। जैसे हम सपोज देते हैं माइकोप्लाज्म है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, जहां पर बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये जो कुछ प्रोक्योटिक जहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ये मेयर का डेफिनेशन रॉन्ग हो जाता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं स्पेसीज क्या हुआ जो क्लोजली रिलेटेड हो, जहां पर बहुत सारा कॉमन कैरेक्टर मिलता जुलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज। अब हम लोग फिर नेक्स्ट आएंगे जीनस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीनस।